नमस्ते और सलाम मेरी ओर से भाई। क्या हाल है आप लोगों के? आई होप आप सब मजे में हो, मजे ले रहे हो। वैसे यार देखो समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे एक्सप्लेन करूं। बोलते बोलते थोड़ी सी मेरी हंसी निकल जा रही है क्योंकि ये जो AFC वुमेन्स एशियन कप 2026 है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो चुका है। मतलब आज ग्रुप ए के पूरे मैचेस कंप्लीट हुए हैं, 3 मैच सब के हो चुके हैं ग्रुप ए में। ऑफकोर्स उस ग्रुप ए में जो थोड़ी सी हम लोग टीम्स के बारे में जरूर बात करेंगे। नॉट ओनली दैट यार, एक चीज यहाँ पे सामने निकल के आई है दैट इंडिया कैन फिनिश सेकेंड इन दियर ग्रुप। जी हाँ दोस्तों, थोड़ी सी कंफ्यूजिंग तो है ये चीज, बट भाई आपका भाई किस लिए बैठा? भाई आपको एक्सप्लेन करने के लिए बैठा है हाउ इंडिया कैन फिनिश सेकंड, बिकॉज वी कैन ड्रीम भाई साहब। इवन आफ्टर दैट 11-0 ड्रबिंग हम थोड़े से सपने देखते हैं। मतलब इतना तो हक बनता है यार एज ए फुटबॉल फैन, राइट? तो इंडिया कैसे इस ग्रुप में सेकंड फिनिश कर सकता है मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा। ऑफ कोर्स येस, कैन बांग्लादेश स्टिल क्वालिफाई, बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, डीएम्स आ रहे हैं रिगार्डिंग दिस। दे डू हैव अ चांस, मैं वो भी आपको एक्सप्लेन करूंगा। क्या स्कोर लाइन्स चाहिए इंडिया को सेकंड फिनिश करने के लिए और बांग्लादेश को क्वालिफाई करने के लिए, वो भी सब कुछ जो है मैं एक्सप्लेन आपको इस वीडियो में करूंगा। बट बिफोर दैट भाई साहब देखो, बहुत लोग वीडियोस देखते हैं बट आई डोंट नो व्हाई, फॉर सम रीजन दे डोंट कमेंट डाउन देयर थॉट्स और सब्सक्राइब टू दिस चैनल। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट भाई साहब कि मैं मेरा कॉन्टेंट जो है और भी बढ़िया करूँ। बट यार अगर आप एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर दो ना तो फिर और भी मोटिवेशन आता है और भी अच्छा कंटेंट डालने की हमारी कोशिश तो भाई जारी है वैसे, और भी हम लोग ट्राई करेंगे। तो प्लीज़ डू दैट, अच्छा लगेगा। तो भाई सबसे पहले ना मैं आपको ग्रुप ए यहाँ पे आपके सामने दिखा दूं कि भाई ग्रुप ए का जो है वो सीन क्या है दोस्तों। तो भाई ग्रुप ए में ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, फिलीपींस एंड ईरान खेल रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ कोरिया ऑलरेडी क्वालिफाई कर गए हैं भाई साहब, दोनों के पास में जो है 7-7 पॉइंट्स हैं। वहीं पे फिलीपींस और ईरान की बात करें तो फिलीपींस थर्ड पे है विथ 3 पॉइंट्स। आज उन्होंने ईरान को हराया है एंड इसी 3 पॉइंट से देर इज अ चांस दैट दे माइट गो फॉरवर्ड, क्योंकि उनकी जो जीडी है वो -2 की है। ईरान का जो है वो टाटा बाय बाय हो चुका है। तो आपको ग्रुप ए का तो सिनारियो यहाँ पे पता चला। दो ऑलरेडी टीम्स जो है वो क्वार्टर फाइनल्स पहुंच चुके हैं एंड एक टीम जो है ऑन द वर्ज है, मतलब बैठे हैं अभी, दे आर वेटिंग फॉर द अदर गेम्स टू हैपन इन द ग्रुप बी एंड द ग्रुप सी। तो भाई मैं सबसे पहले ग्रुप सी की बात करना चाहूंगा। ऑफ कोर्स यस, इंडिया कैसे सेकंड फिनिश कर सकता है यहाँ पे भाई? विदाउट विनिंग एनी गेम, हाउ डज इंडिया स्टैंड अ चांस इफ दे विन अगेंस्ट चाइनीज ताइवान बोल दो यार प्लीज, ताइवान बोलने दो यार, मेरे को नहीं बोलना आता यार, मेरे को टाइपाई यार जो भी है। तो कैसे वो कर सकते हैं कि भाई उनको हराने के बाद कैसे हम लोग सेकंड पहुंच सकते हैं? तो मैं आपको समझा दूं, करंट रिजल्ट जो है वो है वियतनाम 2-1 जो पहले मैच में हुआ था इंडिया के अगेंस्ट। उसके बाद में ताइवान ने वियतनाम को 1-0 से हराया। भाई यहाँ पे गेम पूरा पलट गया है। उसके बाद जापान ने जो है ताइवान को हराया था 2-0 से एंड जापान ने इंडिया को 11-0 से हराया था मैच डे 2 पे। तो करंट सिचुएशन आपके सामने है भाई साहब। जापान के पास 6 पॉइंट्स हैं ऑलरेडी, चाइनीज ताइवान के पास जो है 3 पॉइंट्स है, वियतनाम के पास 3 पॉइंट्स है, इंडिया के पास 0 पॉइंट्स है, ठीक है। और इंडिया के जीडीपी जो है बहुत बेकार है, बहुत खराब है। बट जो फाइनल मैचेस हैं जापान एंड वियतनाम एंड इंडिया वर्सेस चाइनीज तपाई, भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट मैचेस है। नाउ जापान को वियतनाम को हराना पड़ेगा भाई, कितने भी मार्जिन से हो डजंट मैटर, ठीक है। जापान को वियतनाम को 101% यहाँ पे हराना पड़ेगा। बट ये जापान वर्सेस वियतनाम वाला गेम बांग्लादेश के लिए मैटर करेगा, वो मैं बाद में आपको मैं समझाऊंगा कि कैसे मैटर करेगा। बट इंडिया को अगर भाई सेकंड फिनिश करना है तो यहाँ पे ताइवान को देखो, ताइवान को जब तक हम हराएंगे नहीं तो ये पॉइंट्स वाले बातें या फिर सेकंड फिनिश करने वाले बातें वो फायदे की ही नहीं है भाई। हमको यहाँ पे चाइनीज टपाई को हराना पड़ेगा, 3 पॉइंट्स लाना पड़ेगा, तब हम जो है ये सेकेंड पोजीशन पे कैसे आएंगे उसके बारे में सोच सकते हैं, राइट? तो भाई सिंपल सा सिनारियो यहाँ पे, अगर इंडिया बीट्स चाइनीज टाइपाई तो एक तो आपको अच्छे मार्जिन से उनको हराना पड़ेगा। मार्जिन क्या होनी चाहिए? अगर इंडिया समझो कि 1-0 से हराती है चाइनीज टपाई को तो मिनी टेबल का जो गोल डिफरेंस, बिकॉज जापान तो अभी क्वालिफाई किया है तो उनको तो हटा दो भाई। मिनी टेबल कुछ आपके सामने है, वो ऐसा दिखेगा कि वियतनाम के पास +1 है, इंडिया के पास 0 है एंड चाइनीज टपाई के पास -1 है। चाइनीज टपाई के पास -1 कैसे हो गया? बिकॉज इंडिया के पास तो मतलब लाइक जापान ने तो भाई ठोका इंडिया को। बट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है आप लोगों को, बट अगर आप ध्यान से सुनोगे तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे क्या सीन होता है, अगर इंडिया चाइनीज टाइपाई को हराएगी जिसने वियतनाम को हराया है, तो उस हिसाब से जो है यहाँ पे आपका मिनी टेबल का गोल डिफरेंस काउंट किया जाएगा। तो वियतनाम को +1 यहाँ पे क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि उसने इंडिया के अगेंस्ट 2-1 से मैच जीता है, तो वो एक गोल यहाँ पे +1 हो गया।
एंड इंडिया जो है यहाँ पे थर्ड रैंक इसलिए कर रहा है क्योंकि उनका गोल डिफरेंस जीरो हो जाएगा इस मिनी टेबल में, क्योंकि ये 3 टीम के बीच में मिनी टेबल बनाया जा रहा है। जापान यहाँ पे इनका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो चाइनीज टिपाई का जो है वो -1 इसलिए होगा क्योंकि वो इंडिया के साथ में 1-0 से हारे हैं, तो वो जो है इस ग्रुप में लास्ट फिनिश करेंगे, जहाँ पे वियतनाम सेकंड फिनिश कर रही है। तो भाई यहाँ पे इंडिया के चांसेस कम हो जाएंगे टू क्वालिफाई हैज द बेस्ट थर्ड प्लेस टीम, क्योंकि ये जो मिनी टेबल का गोल डिफरेंस है ये ग्रुप टू ग्रुप ट्रांसफर नहीं होता, मतलब ग्रुप टू ग्रुप जो ये कंसिडर नहीं किया जाता। ग्रुप टू ग्रुप में फिलीपींस विल बी अहेड बिकॉज उनका -2 का जीडी है, वहीं इंडिया का जो जीडी होगा वो -11 का जीडी होगा। तो दैट इज वाई यहाँ पे अगर इंडिया 1-0 से जीतती है तो इंडिया विल नॉट क्वालिफाई, ठीक है, ये बात आप याद रखें। इंडिया विल नॉट क्वालिफाई अनटिल एंड अनलेस बांग्लादेश एंड उज्बेकिस्तान के बीच में ड्रॉ होता है दोस्तों। अगर वहां पे ड्रॉ होता है तो इंडिया इस जीडी के साथ में भी क्वालिफाई कर सकती है। बट जस्ट टू बी सेफ, इंडिया को यहाँ पे अगर सेकंड फिनिश करना है तो क्या करना पड़ेगा भाई, दिस इज पॉसिबल। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, चाइनीज टाइपाई को 2-0 से हराना पड़ेगा, या फिर 3-1 से हराना पड़ेगा, या 4-2 से हरा दो। तो इससे क्या होगा, आपका ये जो मिनी टेबल है इसमें भाई साहब पूरा मतलब हड़दंग मच जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इंडिया का फिर जो गोल्स है वो +1 में चले जाएंगे, फिर 0 से सीधा +1 हो जाएंगे, और जब +1 होगा वो वियतनाम के ऊपर फिनिश करेगा। नाउ कैसे भाई, वियतनाम का भी +1 है, इंडिया का भी +1 है, तो ये वियतनाम के ऊपर कैसे यहाँ पे फिनिश कर रही है इंडिया। यहाँ पे चेक किया जाएगा गोल स्कोर्ड, एंड आप लोगों को पता है कि वियतनाम ने इंडिया के अगेंस्ट 2 गोल स्कोर किया है ना, उसके बाद उन्होंने चाइनीज ताइपाई के अगेंस्ट गोल स्कोर नहीं किया, एंड आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग देम टू स्कोर अगेंस्ट जापान। प्लीज़ मत स्कोर कर देना भाई, प्लीज़ मत स्कोर कर देना। तो दैट इज़ हाउ इंडिया विल फिनिश अबाउ वियतनाम एंड फिनिश एट द सेकेंड प्लेस। तो भाई मेरे हिसाब से ना देर इज़ अ चांस, देखो इट ऑल डिपेंड्स कि इंडिया कैसे खेलती है अगेंस्ट चाइनीज ताइपाई, और अगर हम लोग अच्छे खेलते हैं, 2-0 से हम लोग अगर जीतते हैं, 3-1 से हम लोग जीतते हैं, तो हम लोग सेकंड फिनिश करते हैं, हमको दूसरे गेम्स में क्या आ रहा है उसका मतलब हमको कुछ लेना देना ही नहीं रहेगा फिर। तो आई वुड प्रिफर प्ले योर बेस्ट गेम, फिनिश सेकंड इन दिस ग्रुप व्हेन यू हैव अ चांस। भाई ऐसा नहीं कि अपने पास चांस नहीं है ना, वी डू हैव अ चांस, बट अगेन वी आर एक्सपेक्टिंग अ लॉट फ्रॉम दिस टीम। ऑफ कोर्स दे हैव स्ट्रगल्ड अ लॉट, इट्स नॉट ईजी। अगेन द क्वालिटी ऑफ चाइनीज टाइपाई इज गुड, उन्होंने वियतनाम को 1-0 पे होल्ड किया, एक बहुत ही डिफेंसिव साइड है, बहुत ही अच्छी साइड है। डिफिकल्ट होने वाला इंडिया के लिए, आसान नहीं होगा। हम तो भाई वीडियो बनाने के लिए, बस बोलने के लिए आपको बोल रहे हैं कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ फिनिशिंग सेकेंड, बट personally I feel it's going to be very difficult for India to score 2 goals and keep Chinese Taipei at bay. If they do that, well and good, bhai sahab, inspiration journey hogi for our women's team and for all the upcoming teams. If they don't, then hard luck, क्या ही कर सकते हैं, राइट। ना मूविंग फॉरवर्ड भाई साहब, यहाँ पे थोड़ा सा मैं ग्रुप बी का आपको जो है सीन समझा दूँ। तो आपको पता है कि बांग्लादेश का जो भी सिनारियो जो है वो 0 पॉइंट्स का ही चल रहा है अभी फिलहाल। इस ग्रुप में बांग्लादेश जो है थर्ड पोजीशन पे, थर्ड पैदान पे ऑलरेडी बैठी हुई है। तो नॉर्थ कोरिया एंड चाइना के मैच में क्या हो रहा है, इट डजंट मैटर। जो बांग्लादेश एंड उज्बेकिस्तान के बीच में होगा वो बहुत मैटर करेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर बांग्लादेश उज्बेकिस्तान को हराती है तो भाई देयर इज अ चांस, देखो मैं सीधा सीधा बोलूंगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके सामने बोल रहा हूँ कि देयर इज अ चांस बांग्लादेश कैन बीट उज्बेकिस्तान। व्हाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज रिसेंटली जब क्वालिफायर्स हुए थे उज्बेकिस्तान को नेपाल ने मतलब लाइक मेरे हिसाब से भाई वो मैच थोड़ा सा अनलकी था नेपाल के लिए, मतलब नेपाल वॉज सो क्लोज, है ना। तो आई थिंक कंपैरेटिवली बांग्लादेश बीइंग वन ऑफ द बेस्ट टीम्स इन साफ, एंड दे हैव अ वेरी गुड टीम जिसने नॉर्थ कोरिया के अगेंस्ट हो, चाइना के अगेंस्ट हो, फाइट तो दिखाई है। एटलीस्ट दे हैव डिफेंडेड वेल, देयर वर सम सीक्वेंसेस ऑफ अटैक एंड स्टफ। तो अगर वो थोड़ा सा ओवरवेल्म होके नहीं खेलते हैं, अपने हेड को कूल रखते हैं, काम रखते हैं, प्रॉपर स्ट्रक्चर के वाइज खेलते हैं, तो देयर इज अ चांस दे माइट जस्ट निक ऑफ अगेंस्ट उज्बेकिस्तान, ठीक है। और अगर वो उज्बेकिस्तान को हराते हैं तो उनके 3 पॉइंट्स हो जाएंगे, सिंपल सी बात है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर वो उज्बेकिस्तान को हराते हैं तो यार देखो सेकंड तो फिनिश नहीं करेंगे, बट थर्ड फिनिश, बेस्ट थर्ड फिनिश टीम वो जो है बन के आगे जा सकते हैं। नाउ अगर इंडिया क्वालिफाई कर जाता है हैज अ सेकंड बेस्ट टीम, तो भाई वो कंपैरिजन में तो इंडिया नहीं आएगा, तो फिर वहाँ पे जो है वियतनाम आएगी श्योरली ना। वियतनाम का जो जापान के साथ में मैच होने वाला है वो उसमें कितने गोल खाती है उस पर भी बहुत कुछ डिपेंड करेगा दोस्तों। आई एम एक्सपेक्टिंग समवेयर अराउंड 4-5 गोल्स, है ना। अगर वहाँ पे 4-5 गोल्स खाती है, और यहाँ पे अगर बांग्लादेश जो है, बिकॉज नाउ द जीडी ऑफ बांग्लादेश इज -7, तो उज्बेकिस्तान के साथ में अगर वो 2 गोल भी स्कोर करती है तो दे माइट फिनिश हैज द बेस्ट थर्ड टीम एंड क्वालिफाई।
ना इट विल ऑल डिपेंड कि वियतनाम और जापान के गेम में वियतनाम कितने गोल खाती है, वो बहुत मैटर करेगा। नॉट ओनली दैट यार, अगर इंडिया जो है 1-0 से जीती है चाइनीज ताइपाई के साथ में, तो भाई इंडिया ऑटोमेटिकली बाहर हो जाएगी। तो देर आर मेनी पॉसिबिलिटीज़ यार, आपके सामने ग्रुप है, आप देख सकते हो, आप बहुत सारे ऐसे पॉसिबिलिटीज़ हैं जो एंड डे पे बन सकते हैं। बट मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई क्या चांसेस बनते हैं हमारे टीम्स के, इज़ देयर एनी पॉसिबिलिटी, बिकॉज देखो जापान एंड वियतनाम का गेम होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जापान कितने गोल अगेंस्ट वियतनाम स्कोर करती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और फिर उसके बाद में बांग्लादेश जो है उज्बेकिस्तान को कितने गोल से हराती है वो इंपॉर्टेंट है। क्या इंडिया चाइनीज ताइपाई के साथ में जीत पाती है वो इंपॉर्टेंट है, और कितने गोल से जीत पाती है वो इंपॉर्टेंट है। तो इट विल मैटर भाई, इट विल मैटर अ लॉट। तो लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। आपके क्या थॉट्स हैं इसके ऊपर ज़रूर हमारे साथ में शेयर करें। और आई होप, आई नो थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है ये चीज़, बट वीडियो को आप एक बार सही से धीरे से देख लोगे तो आपको समझ में आएगा कि भाई क्या सिनारियो बनता है। आई रियली विश कि हम जो है चाइनीज़ ताइपाई के अगेंस्ट जो है अच्छी सी खेलें, एटलीस्ट 1-2 गोल स्कोर करें एंड सेफ हो जाएं। वहीं पे आई विश ऑल द बेस्ट टू द अदर टीम्स। ऑफ कोर्स येस, आई वुड लव टू सी वन मोर साफ नेशन गेटिंग इनटू द क्वार्टर फाइनल्स एंड ट्राइंग टू प्रूव देमसेल्फ। तो बांग्लादेश का भी एक चांस बनता है अगेंस्ट उज्बेकिस्तान। आई होप दे स्कोर मल्टीपल गोल्स एंड एटलीस्ट try out say, and I hope Japan wins against Vietnam. So that's it from my side दोस्तों। अगर ये वीडियो कंफ्यूजिंग लगी तो ज़रूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन जय हिंद और जय भारत दोस्तों।